एज यू नो कि हर रोज़ हम 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस एसएसबी पेपर्स में पूछे गए हैं। आज भी हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन 2 कॉन्सेप्ट्स पे। वन इज फिजिकल चेंज पे पूछे गए क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हर एक एग्जाम में आपको जहां पे आपको साइंस पोर्शन देखने को मिलेगा वहां पे ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो फिजिकल चेंज भी आपने पढ़ा होगा और केमिकल चेंज भी आपने पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको उतना इसमें नहीं देखना है, बस आपको मेन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने थे जहाँ पे हमने देखा था कि शेप चेंज होती है, स्टेट चेंज होता है, साइज चेंज होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और केमिकल चेंज में मैंने आपको सिंपली बोला था कि आप एक रिएक्शन आइडेंटिफाई करो, वहां पे केमिकल चेंज होती है, इरिवर्सिबल मैक्सिमम होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे कुछ ज्यादा इसमें नहीं पूछा गया था। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होगा, आइस जो होता है ये सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है वाटर आपका। जब ये मेल्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, है ना, वाटर बन जाएगा। तो ये आ गया लिक्विड स्टेट में। तो जैसे इसका ये स्टेट चेंज होना फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये डायरेक्टली हमें पता है कि ये कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप वापस से वाटर को आइस बना सकते हो व्हाइल फ्रीजिंग। तो ये चेंज जो है ये कंप्लीटली फिजिकल चेंज है। कुकिंग फूड, जब हम खाना पकाते हैं तो इसमें क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेगी। या एक बार जब ये आपका फूड जो होगा वो कुक हो गया, वो पक गया खाना, तो उसके बाद आप वापस से तो उसमें फॉर एग्जांपल चावल पक गया, आप वापस तो चावल नहीं बना सकते हो। तो ये चीज यहां पे है, तो ये रिवर्सिबल भी नहीं है। दूसरा केमिकल रिएक्शन इसमें है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज होती है, फिजिकल चेंज तो नहीं है। हमें बस फिजिकल चेंज से मतलब है। बर्निंग ऑफ ए पेपर, जब आप पेपर को बर्न करोगे इट टर्न्स इनटू द ऐश, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो है बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ कोल जहां पे आपको पूछा जाएगा, ये जो चेंज होती है केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। यहां पे ये जो फायर होता है वो रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीजन, यहां पे कुछ और भी निकलेगा, समटाइम्स ऐश विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड और एनीथिंग एल्स। तो बर्निंग ऑफ पेपर भी यहां पे फिजिकल चेंज नहीं है। और एक बार पेपर जल गया, यू कांट रिटर्न बैक टू, आप इस पेपर को, जले हुए पेपर को वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हो। तो ये दो तो नहीं है, तो बस पहला ऑप्शन जो यहां पे है वो फिजिकल चेंज है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली वन बिल्कुल सही है, सेकंड नहीं है, इसमें भी सेकंड है, ऑल तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट था, जो कि बिल्कुल की में ऐसा ही दिया गया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, which law explains that the moving body continues in motion unless acted upon some force। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन मैंने खुद आपको पढ़ाया है, हर एक एग्जाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। फोर्स जहां पे आपको देखने को मिलेगा वहां पे फोर्स, एक्सेलरेशन, मास, ये चीजें, तो वहां पे ये चीजें पढ़नी पड़ती है हमें। लॉज ऑफ मोशन क्लियरली आपके सिलेबस में दिया गया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपली मैंने आपको बोला था कि इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, इनर्शिया की बात यहां पे होती है। और इनर्शिया में मैंने आपको सिंपली बोला था कि इफ अ बॉडी is in state of rest, it will continue to be in the state of rest unless acted by some external force। तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ में हम क्या कहते थे, वी आर डीलिंग विद द इक्वेशन F इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन की बात होती है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी की बात होती है, मोमेंटम की यहाँ पे बात होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में एज यू नो कि फॉर एवरी रिएक्शन इक्विवेलेंट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये चीजें हमने पढ़ी है, इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। लास्ट एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन आया था, वो थ्रस्ट वाला क्वेश्चन इस पे आया था। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो थ्रस्ट किधर जाता है, वो इस वाले पे था। लेकिन ये क्या, किस लॉ पे है ये वाला क्वेश्चन, ये सीधे बोल रहा है कि अगर एक बॉडी मोशन में है, it will continue to remain in the motion unless acted upon by some force। तो ये तो सीधे सीधे इनर्शिया की बात होती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।